नमस्ते। जो एनर्जीज़ हैं, वैसे तो मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, पेन हो रहा है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, सडनली मुझे डीएम की एनर्जी पिक हुई। उनका सर ना बहुत भारी है और नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वोमिटिंग सी फीलिंग। उनकी तबीयत भी ख़राब है और उनके हार्ट में पेन है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं कि आप सहन नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, परेशान है और सर में इतना ज़्यादा पेन है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्होंने ले रखा है। ओके, तो डीएम की एनर्जी बहुत पेनफुल वाली है। मुझे आज जो सॉन्ग रिसीव हुआ 9/6 में रिसीव हुआ और वो सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और जब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जैसे आपको पता है, पोर्टल, न्यू मून, फुल मून और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी जो चीज़ें लगनी शुरू होती है, इससे हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। कैसे? क्योंकि ग्रह हमारे चक्रास ही हैं और अगर ग्रहों में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे चक्रास में भी उसका असर आप फील कर पाते हो। जैसे कि मैंने बताया था, चंद्र ग्रहण लगेगा, इमोशनली आपको पेन, तकलीफ़ फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप हो सकता है कन्फ्यूज़न में आ जाएं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या नहीं, ट्विन फ्लेम होते भी हैं कि नहीं होते हैं। सोलमेट में कंफ्यूज हो जाओ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, पर लिटरली जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपको इमोशनली सपोर्ट तो नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो आप ही होते हो। जब आप अपने साथ नहीं खड़े हो तो वो कैसे खड़े रहेंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को ट्विन फ्लेम कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि ये जो जर्नी है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है। अगर आप सभी को स्पिरिचुअल जर्नी मिली है तो किसी बड़े मकसद के लिए मिली है। अगर आप लोग इस जर्नी में आए हो और आपकी अवेकनिंग हुई है तो किसी ना किसी बड़े पर्पस के लिए हुई है। ओके, तो ट्विन फ्लेम की याद डीएफ को आ रही है, बहुत रो रही हैं, तड़प रही हैं और इसी दर्द में वो हैं, वो भी सडनली रो रही हैं क्योंकि वो डीएम की एनर्जी भी पिक कर रही हैं। ओके, कुछ डीएफ की तो खुद की भी एनर्जी है एंड कुछ जो डीएम सडनली रो रही हैं, बैलेंस में थी, अचानक से इम्बैलेंस हो रही हैं, कि उनके डीएम की एनर्जी है। यहाँ क्लियर ये कहूँगी कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि फैमिली वाले प्रेशर देते हैं कि मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, कर लो। जब करोगे ना, तब आपको असलियत का पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि आप लोगों को मैं कई बार बताई हूँ कि मैरिज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में मैरिज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि आपके ही अंदर की एनर्जी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के माइंड में जाती है और इसीलिए वो आपके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। ओके, आप देखो, अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इतना इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ। जब आप यहाँ स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, यहाँ अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करोगे। सबसे पहली बात है ना, आपको सबसे पहले अपने लिए अपने अंदर स्टैंड लेना है, उसके बाद डिवाइन को बोलना है और फियरलेस होकर अपनी बात को फैमिली के सामने अच्छे से रखना है। क्योंकि मैरिज की जो आपने सपने सजाए हैं बॉलीवुड को देखकर, आधे से ज़्यादा लोग तो बॉलीवुड के पीछे पड़ गए हैं, उन्हीं चीज़ों को दिमाग में भर लिया है और ऐसी ज़िंदगी होती है, वैसी ज़िंदगी होती है। मैरिज की ज़िंदगी आप लोग अपने पेरेंट्स को देखकर समझ जाओ कि कैसी है। अगर आपके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ सच में बहुत खुश है ना, तो फिर समझना कि ये मैरिज बहुत अच्छी है। नहीं है ना, तो अपने पड़ोसी की फैमिली को देखना, उनकी मैरिज को देखना, क्योंकि मैरिज ऐसी ही है। अगर आपकी सोल लेवल से मैरिज नहीं हो रही है, सोल मीन्स जैसे ट्विन फ्लेम है, ये अवेकन होकर जब मैरिज करते हैं, इस मैरिज की बात ही अलग होती है क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को आज़ादी देते हो। यहाँ कोई शक नहीं होता, यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, यहाँ बस
आप यूनिवर्स के लिए काम करते हो, फ्री रहते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो। ये होती है एक्चुअली मैरिज, ना कि वो कि आप शादी कर लिए हो फिर घुस गए आप किचन में हमेशा हमेशा के लिए। कुछ नहीं पता आपका, कहाँ हो आप, कहाँ से शुरू हुए, कुछ भी नहीं पता। ये मैरिज नहीं होती है। ओके, तो आपको देखना है, पहले एग्जाम्पल देखो, पहले बैठो। बहुत मैरिज के सपने आते हैं ना कि मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, कोई नहीं तो सपोर्ट के लिए आप लोग ना डिपेंड हो गए हो। कोई लड़का हो जिससे शादी करें, इमोशनली वो सपोर्ट करे, है ना, रोमांस करें। ये वाली ज़िंदगी बॉलीवुड की है, पर लिटरली बता रही हूँ, मैंने हर किसी को देखा है। जिसकी सोल लेवल की मैरिज है उसकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनकी सोल लेवल की नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल या मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 साल एक दिखावे वाली यात्रा में रहेंगे। ओके, चलो सोलमेट है तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, पर आपको पता है ट्विन फ्लेम को इंडिपेंडेंट बनना ही होता है, इमोशनली तो पूरी तरीके से, फाइनेंशियली भी बनना होता है। तो अगर आप नहीं हो रहे हो ना तो आपके सोलमेट को भी कार्मिक बना दिया जाता है, क्योंकि आपको डिवाइन इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भेज रहे हैं, डिपेंड होने के लिए नहीं भेज रहे हैं। डिवाइन ने आपको देने के लिए भेजा है। आप इंस्ट्रूमेंट हैं देने वाले, पर आप लेने के लिए बैठे हुए हो। गलत है ना? आपको देने के लिए बनाया गया है, पर आप लेने के लिए बैठे हो, तो बहुत गलत जगह आप फंसे रहते हो। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते ना, सच बता रही हूँ, आपके सोलमेट को कार्मिक बना देंगे, या तो कुछ ऐसा होगा कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि डीएफ आपको एक बड़े मकसद के लिए भेजा गया है। माँ शक्ति का मकसद देखा है ना, कितना तप किया है उन्होंने, कितना ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। बस आपको वही करना है, एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है, और आप वो बनना नहीं चाहते, आपको लेना है। अरे आप बनोगे तभी तो आपको अपने आप मिलेगा। तो ये जो मैरिज का सोच सोच के परेशान हो, सोलमेट को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। ट्विन फ्लेम बहुत अलग होते हैं, ये फीलिंग को समझ लेते हैं, एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ये कन्फ्यूज़न में मत आओ, आपको इतना याद रखना है कि जिस जर्नी में आप हो उस पर विश्वास रखो। यूनियन भी होता है, पर जैसे माँ शक्ति ने तप किया है ना, आपको भी तप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ईज़िली हर चीज़ मिल जाए। ईज़िली मिलेगी तो आप लोग उसकी कदर नहीं करोगे। सो इस जर्नी में दर्द तकलीफ सभी को होते हैं, बॉडी पेन, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब, सब होते हैं, क्योंकि ये जर्नी है ही, जितना घिसोगे उतना अच्छे से चमकोगे। ओके, तो जितना ज़्यादा घिसा जाता है उतना अच्छा निखार आता है एक हीरे का। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझो और आप अपने ऊपर इतने अच्छे से काम करो कि आप इनर यूनियन में आ जाओ, अपने डिवाइन यूनियन में आ जाओ। फिर ट्विन फ्लेम के साथ तो यूनियन में आ ही जाते हो। मत भटको यार, ये जर्नी एक्सेप्टेंस की है। जितना आप ईगो और माइंड से ये जर्नी तय करोगे ना, नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और जितना आप सोल लेवल से अपने डीएम को एक्सेप्ट करोगे, आप इस जर्नी को पीसफुली आगे बढ़ा पाओगे और ग्रो कर पाओगे। यहाँ बस एक ही चीज़ है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि आपको करना है। आपकी ट्विन फ्लेम कुछ बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि फील नहीं कर रहे। जैसे मैंने एक मेडिटेशन बनाया ना कि ट्विन फ्लेम के हार्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं, फुल मून मेडिटेशन कहती हूँ मैं उसे। तो आप वो मेडिटेशन करो, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो उस मेडिटेशन को आप करो, आप देखना उनकी फीलिंग को फील कर पाओगे। वो बोल नहीं पा रहे तो आप महसूस नहीं कर सकते क्या? क्या ज़रूरी है शब्दों का? जब आप भगवान के मंदिर जाते हो तो क्या भगवान से घंटों बातें करते हो, या बस उनको देखते हो और आँखों ही आँखों में बात होती है और आप रोने लगते हो? तो इससे समझो ना, प्रेम का मतलब है शब्दों का होना नहीं है। प्रेम का मतलब है कि वहाँ शब्द ही ना रहें, ऐसे इमोशंस को फील करना। तो वो मेडिटेशन करो, अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है।
एक बात तो है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और को नहीं चूज़ कर पाते हो, इतना याद रखो। और अगर आपने माइंड और ईगो के हिसाब से चलना शुरू किया, किसी से भी कनेक्ट हो गए, उसके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैरिड ट्विन फ्लेम हैं जिनके अच्छे अच्छे सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही वो आए हैं, अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हुए हैं, वो अपने सोलमेट को भी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो पहले करते थे। पहले भी 50% ही रहता था, अब तो 50% भी नहीं हो पा रहा है। तो सोचो, आप लोग इमोशनली सहारा ढूंढोगे और आपके सोलमेट को कार्मिक बना दिया जाएगा। आपको सहारा नहीं ढूंढना है, आपको इंडिपेंडेंट बन जाना है। ओके, सो चलिए अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और अपना ख्याल रखें। खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।